हरे कृष्ण। आज के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी। प्रभु जी ने बायोटेक्नोलॉजी में एमटेक करने के पश्चात एक रिसर्च ऑफिसर एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया है। सन 2005 में वे अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संपर्क में आए तथा सन 2012 में इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज से उन्होंने दीक्षा प्राप्त की। वैदिक अध्ययन में रुचि होने के कारण प्रभु जी ने आध्यात्मिक शिक्षा में भक्ति शास्त्री का कोर्स किया है। गोवर्धनी को विलेज वाड़ा में अनेक सेवाएं करने के साथ साथ प्रभु जी युवाओं को हरि नाम का प्रचार व उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। तो आइए श्रवण करते हैं श्रीमान अभय गौरांग प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय नरसिंह श्री नरसिंह, जय जय श्री नरसिंह। प्रह्लादेशा जय पद्म मुख पद्म भृंगम। हरे कृष्णा। तो हम प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं इस विषय पर अपनी चर्चा को प्रारंभ करेंगे। इसके पूर्व हमने देखा किस तरह प्रहलाद महाराज की जो ये प्रार्थना है सप्तम स्कंद के 9वें अध्याय में आती है और विशेष करके यह प्रार्थना है श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 50 तक, करीब 42 प्रार्थनाएं हैं। और पूर्व चर्चा सत्र तक हमने श्लोक क्रमांक 18 तक चर्चा की है। तो हमने देखा श्लोक क्रमांक 8 से लेकर 12 तक प्रहलाद महाराज अपने मनोभाव को, अपनी नम्रता को व्यक्त करते हैं। श्लोक क्रमांक 13 और 14 में प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव को अपना क्रोध शांत करने के लिए कहते हैं, हे भगवान, अभी हिरण्यकशिपु का वध हो गया है, कृपया करके आप आपका क्रोध शांत कर दीजिए। तत्पश्चात श्लोक क्रमांक 15 से लेकर 22 तक प्रहलाद महाराज भगवान नरसिम्हदेव की शरणागति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। तो पिछली चर्चा सत्र में हमने देखा कि किस तरह भगवान नरसिम्हदेव प्रहलाद को पूछते हैं कि हे प्रहलाद, आपके पिता का वध हो गया है, क्या आपको भय नहीं है, क्या आपको क्रोध नहीं आ रहा है? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, जब सर्प और वृश्चिक की हत्या होती है तो साधु को जो है दुख नहीं होता। फिर प्रहलाद महाराज कहते हैं कि हे भगवान नरसिम्हदेव, केवल जो असुर है वही केवल आपके रूप से भयभीत है, देवताओं को, भक्तों को आपके रूप से भय नहीं। बहुत अच्छा उदाहरण भी देते हैं कि जिस तरह सिंह होता है और सिंह का जो शावक, जो बच्चा होता है, वह कभी सिंह से नहीं डरता। तो यह जो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थनाएं हैं, तो इनमें जो कड़ियाँ हैं, जो ये आदान प्रदान के रूप में जो प्रस्तुत किए हैं, यह श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इनकी जो सारार्थ दर्शनी टीका है इसमें यह प्राप्त होती है। तो वहाँ पर श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज से पूछते हैं, आप तो असुर हो, क्या आपको मुझसे भय नहीं? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, ना हम, हे भगवान, मुझे अति भयानक, आपका जो अति भयानक रूप है उससे मुझे कुछ भी डर नहीं। तो फिर भगवान नरसिम्हदेव कहते हैं, फिर आपको किससे डर है? तो प्रहलाद महाराज 16वीं प्रार्थना में बोलते हैं, त्रस्तोस्मि हम, हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं भयभीत हूँ दो चीज़ों से, इस भौतिक संसार से और इस भौतिक संसार में जो असत्य संग है, जो असाधु संग है, उनसे भयभीत हूँ। तो नरसिम्हदेव पूछते हैं, फिर आप मेरे भक्त कैसे बन सकते हो? इस असत संग को कैसे त्याग सकते हो? इस भौतिक संसार से कैसे परे जा सकते हो? तो वे 17वीं प्रार्थना में बोलते हैं, तव दास्य योगम, हे भगवान, मैं आपका दास बन के जो है इस भौतिक संसार को पार कर सकता हूँ। तो किस तरह इस भौतिक संसार को पार कर सकते हैं, कैसे हम भक्ति को कर सकते हैं? तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं, दुर्गानिते पदयुगा लय हंस संगा, हे भगवान, अगर आपके भक्तों का संग मैं लूँगा, लीला कथास्तव विरिंच नरसिम्हा, ये भगवान, मैं आपकी कथाओं को भक्तों के संग में अगर सुनता हूँ तो मैं इस भौतिक संसार को बहुत ही जल्दी पार कर सकता हूँ। इसलिए मैं आपकी शरणागति, आपके भक्तों की शरणागति चाहता हूँ।
और अगले श्लोकों में प्रहलाद महाराज बहुत अच्छी तरह बता रहे हैं कि भक्तों का कर्तव्य क्या है। तो वो बोलते बालस्य नेह शरणम पितरम नरसिंह। हे भगवान, इस दुनिया में कोई भी हमारा रक्षण नहीं कर सकता, चाहे माता पिता भले ही क्यों ना कहे कि हम अपने बच्चों की रक्षा कर सकते हैं। कोई वैद्य क्यों ना बोले कि मैं आपको दवाई औषधि देकर मैं आपके रोग को, पीड़ा को दूर करूंगा। चाहे कोई नाव क्यों ना हो जो हमें तालाब या नदी को पार करा सके, पर यह तीनों भी चीज़ें प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि डूबती हुई नैया किसी को बचा नहीं सकती। माता पिता कितना भी प्रयास कर ले, अगर कोई असाधारण रोग या असाधारण परिस्थिति जीवन में आ जाए तो वे अपने बच्चों की रक्षा नहीं कर सकते। तो इस तत्पश्चात नरसिम्हदेव बोल सकते हैं कि हे प्रहलाद, पर इस दुनिया में रक्षा तो होती है, फिर भी माता पिता प्रयास तो कर रहे हैं। कितनी सारी सुरक्षा की व्यवस्थाएं हैं। हम देखते हैं इस दुनिया में बहुत सारे देश है, हर एक सरकार जो है अन्य अन्य व्यवस्था करती है अपने नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं हे भगवान, यह जो रक्षा भी होती है वह आपके ही द्वारा है। क्यों? क्योंकि यह जो संसार है यह आप ही के द्वारा रचित है। यहाँ पे जो भी वस्तु उपस्थित है, जो भी यह निर्माण हमारे दृष्टि के सामने है, वह सारी आपकी ही शक्ति है। तो इस श्लोक तक हमने चर्चा की थी। यह श्लोक क्रमांक 20 है। तो आगे प्रहलाद महाराज बहुत सुंदर तरीके से भगवान की इस निर्मिति का गुणगान करते हैं कि भगवान, इस दुनिया में जो भी संरक्षण हो रहा है, पदम पदम यत विपदम न तेषाम, पग पग पर इस दुनिया में कठिनाइयाँ है, संकट है, फिर भी अगर उन संकटों से हमारा रक्षण हो रहा है तो ये भगवान आपकी ही शक्तियाँ है, आपकी कृपा है। और वे आगे बोलते हैं कि ये भगवान, किस तरह आप इस भौतिक सृष्टि का निर्माण करते हो। तो वे श्लोक क्रमांक 21 में भगवान की दो शक्तियों का वर्णन करते हैं, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति द्वारा जब जीव भगवान से उन्मुख होकर, उनसे स्वतंत्र होकर भोग करना चाहता है, तो भगवान अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा इस भौतिक माया जगत का जो है निर्माण करते हैं। इसलिए यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, माया मनः सृजति कर्ममयम बलीह संसार चक्रम अज को अतितरे त्वनन्या। हे भगवान, ये संसार चक्र से आपके अलावा हमें कौन बचा सकता है। तो केवल भगवान की ही शक्ति द्वारा, भगवान की ही कृपा से जो है हम इस भौतिक संसार से, इस संसार चक्र से जो है वह बच सकते हैं। जैसे हमने इसकी पूर्व भी चर्चा की कि प्रहलाद महाराज जब कोई भी तत्व को समझा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो एक उदाहरण के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। देखिए, हम जब भी किसी तत्व को समझने का प्रयास करें, उसके साथ अगर कोई उदाहरण अगर हमें मिले तो वह चीज़ भीतर से, अंतर हृदय से हम उसको समझ सकते हैं। तो केवल इतना ही नहीं कहा कि हम संसार चक्र में पड़े हुए हैं, तो वे उदाहरण देते हैं अगले श्लोक में, बोलते निष्पीड्यमाना। हे भगवान, इस संसार चक्र में केवल हम पड़े नहीं हैं, तो हम इसमें पीसे जा रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कभी गन्ने का अगर हमें रस निकालना है तो इस एक मशीन में उस गन्ने को डाल दिया जाता है। निष्पीड्यमाना, दो चक्र होते हैं, उन चक्रों के बीच में जो है उस गन्ने को डाला जाता है और पूरी तरह उसका रस निकाला जाता है। तो यही तुलना यहाँ पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि संसार चक्र में है भगवान निष्पीड्यमाना, हम जो है भौतिक संसार चक्र में जो है दुख भोग रहे हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है वह क्या करता है। वो बुद्धिमान व्यक्ति जो है इस भौतिक संसार के सुखों के पीछे नहीं भागता, क्योंकि काले न सर्वत्र गभीर रमहसा। जो भौतिक ऐश्वर्य है, भौतिक सुख है, इतना ही नहीं, स्वर्ग से लेकर नरक तक जो भी हम यहाँ पर हमारे पुण्य तथा पाप कर्मों के द्वारा इस संसार चक्र में लगे हुए हैं, यह किस तरह है, हम इसमें पूरी तरह जो पीसे जा रहे हैं और थोड़ी सुख की कामना करते हैं, पर दुख ही बहुत मिलता है। इसलिए श्रीमद् भागवत में मैत्रेय ऋषि और विदुर जी के संवाद में भी बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो तीसरे स्कंद में कहा गया है, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तय सुखम वा न दुपारमं वा विन्देत भूयात् तदैव दुःखम यदेत्र युक्तम भगवान वदिन्यः। सुखाय कर्माणि करोति लोको, इस भौतिक संसार में देखेंगे तो हर कोई सुख की कामना कर रहा है, सुख की आकांक्षा कर रहा है और सुख के लिए ही प्रयत्न कर रहा है। कोई इस दुनिया में ऐसा व्यक्ति है कि मुझे मेरे जीवन में दुख कैसा है इसके लिए कार्य नहीं। हर कोई कार्य हमारे जीवन में हम कर रहे हैं, किस लिए, मैं किस तरह सुखी हो जाऊं। सुखाय कर्माणि करोति लोको विन्देत भूयात् तदैव दुःखम। वो कर रहे हैं कामना किसके लिए, सुख के लिए, पर मिल क्या रहा है, विन्देत भूयात् तदैव दुःखम।
केवल दुख की ही प्राप्ति हो रही है। यदत्र युक्तम भगवान वदन्यः। और इसीलिए जो है मैत्रेय ऋषि जो है यहाँ पर भागवत की चर्चा करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि श्रीमद् भागवत की जब हम चर्चा करेंगे तो हमारे मुखों का मूल कारण क्या है वह हम जान सकते हैं, और इस संसार चक्र से हम कैसे पार कर सकते हैं इसको भी हम जान सकते हैं। और यही शिक्षा देने के लिए प्रहलाद महाराज यहाँ पर बहुत सुंदर भगवान नरसिम्हदेव को प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान नरसिम्हदेव, इस संसार चक्र में मैं आ गया हूँ। क्यों आ गया हूँ? मेरे ही कर्मों की वजह से। क्योंकि हमारी इच्छा है भगवान से स्वतंत्र होकर भोग करने की, तो हमारी यह सारी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए भगवान आपने संसार चक्र को रचा हुआ है। और यहाँ पर पाप और पुण्य के फल खाते हुए जो है हम इस संसार चक्र में जो है पीसे जा रहे हैं। तो यहाँ पर शरणागति की प्रार्थनाएं खत्म करते हैं और अगले भाव को प्रस्तुत करते हैं प्रहलाद महाराज। श्लोक क्रमांक 23 से लेकर 25 तक अभी वे अपने अनुभव को प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि इस भौतिक दुनिया में, इस भौतिक संसार में लोग प्रश्न उठा सकते हैं कि जो लोगों के पास भौतिक ऐश्वर्य नहीं है, भौतिक सुख नहीं है, इसलिए वे ऐसा सोचते हैं कि इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। शायद आपके पास धन संपदा नहीं है, आपके पास ऐश्वर्य नहीं है, आप शायद बहुत ही दुखी जीवन व्यतीत कर रहे हो, बहुत ही गरीब जीवन व्यतीत कर रहे हो, इसलिए आप शायद कहते हो कि इस भौतिक संपदा में कुछ आनंद नहीं है। जैसे बोलते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, जो लोमड़ी होती है वो कभी उस अंगूर को खा नहीं पाती तो क्या बोलती है, ये अंगूर खट्टे है। क्यों? क्योंकि वो उस तक पहुंच नहीं पाती। पर प्रहलाद महाराज की स्थिति इस तरह नहीं है। जब प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इस भौतिक संसार या भौतिक सुख में कुछ भी रस नहीं है, या ये हमें परम सुख की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं, तो वे अपने अनुभव से व्यक्त कर रहे हैं। और इसीलिए श्लोक क्रमांक 23 से लेकर 25 तक वे अपने अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं। तो यह है भक्त का जीवन। इस भौतिक संसार में प्रभुपाद जी चारानी की सर्कस ऐसा एक उदाहरण देते हैं कि एक जगह पर सर्कस होती है और सभी को कहा जाता है बहुत ही स्वल्प मूल्य में आपको यह सर्कस देखने मिलेगी। तो सभी लोग जो है एक के पीछे एक लाइन में आते हैं, कतार बनाते हैं। पहला व्यक्ति सर्कस देखने के लिए अंदर पंडाल में जाता है, मंडप में जाता है, तो उसे कोई सर्कस नहीं मिलती, उसे बहुत ज़ोर से वहाँ पर पीटा जाता है। जैसे ही वो उस मंडप से बाहर आता है, उसको अन्य लोग पूछते हैं, अरे सर्कस कैसी थी? बहुत ही सुंदर थी, क्योंकि उसे पता है वे अपने दुखों को छुपा नहीं सकता, तो बोलते नहीं सर्कस बहुत अच्छी है। उसी तरह दूसरा व्यक्ति भी अंदर जाता है, उसे भी बहुत पीटा जाता है, पर जब वो बाहर आता है तो उसने सुना था, अरे सर्कस तो बहुत अच्छी थी, शायद मुझे ही मार पड़ी होगी, पर वो भी बाहर आके क्या बोलता है, सर्कस बहुत अच्छी है। ऐसे ही तीसरा व्यक्ति, चौथा व्यक्ति, हर कोई अंदर जब सर्कस देख के बाहर निकलते हैं, हर कोई क्या बोलता है, नहीं सर्कस तो बहुत अच्छी है। क्यों? क्योंकि दूसरों के अनुभव के द्वारा वे खुद के अनुभव को व्यक्त कर रहे हैं, खुद के दुखों को छुपाकर खुद को केवल सुखी दिखाना चाह रहे हैं। पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं उस तरह बात नहीं कर रहा हूँ, मैं स्वयं के अनुभव को प्रकट कर रहा हूँ। और यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोलते हैं श्लोक क्रमांक 23 में, दृष्ट्वा मया दिवि विभो, हे भगवान मैंने अपनी आँखों से देखा है। क्या देखा है? कि मेरे जो पिता है हिरण्यकश्यपु, इन्हें तो सारे भौतिक सुख प्राप्ति थे। इस भौतिक दुनिया में अभी तक कोई भी इतना धनाढ्य व्यक्ति नहीं हुआ है, इतना कोई सुख को प्राप्त नहीं किया है जितना तो हिरण्यकश्यपु ने प्राप्त किया था। आज भौतिक दुनिया में अगर किसी को सुख की कामना है तो बहुत भौतिक प्रयास करने होते हैं। तत्पश्चात बहुत लोग कर्म इत्यादि अच्छे करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वर्ग की प्राप्ति हो। पर हिरण्यकश्यपु के पास तो ऐसा वर था कि उसने तो स्वर्ग इत्यादि लोकों पर भी विजय प्राप्त कर ली थी। पर हे भगवान, तीनों लोकों को स्वर्ग से लेकर नरक तक जीत जाने पर भी हिरण्यकश्यपु जो है वह दुखी था, वो दुख को व्यक्त कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसका जो पर्यावसन है उन सभी सुखों को भोगने के बाद भी वो इतना असंतुष्ट था। और हम देखते हैं कि किस तरह हे भगवान आपने उसका जो है वध कर दिया। इसलिए भौतिक जो सुख है यह हमें कालात्मनोपय बोला है कि काल के प्रभाव से वह नष्ट होने वाला है। और इसलिए भगवान, मेरे अनुभव से मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आप मुझे इन किसी भी सुखों को वरदान मुझे आप ना दीजिए। क्यों? क्योंकि काल के साथ यह सभी जो ऐश्वर्य है यह विलुप्त होने वाले हैं, यह नष्ट होने वाले हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं फिर मुझे क्या चाहिए? तो अगले श्लोक में, श्लोक क्रमांक 24 में वे बोलते हैं, तस्माद
अमुस्तनुभृताम अहम आशीषोघ्य। हे भगवान, अगर आपको मुझे कुछ आशीष देना ही है तो एक ही आशीष दीजिए, निज भृत्य पार्श्वम। हे भगवान, आप मुझे आपका निज भृत्य पार्श्व बनाइए। नित्य बोला है, ऐसा नहीं कि इस जन्म में, मुझे नित्य है भगवान। क्योंकि अगर हम देखेंगे तो जीव का स्वरूप क्या है, तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। जो जीव का स्वरूप है वह है भगवान का नित्य दास। श्रीमद् भागवत के दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय में भी शुकदेव गोस्वामी बहुत अच्छी तरह बताते हैं कि किस तरह श्रीमद् भागवत के 10 विषय है, जो इसके पूर्व भी हमने चर्चा की है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणमुतयः मन्वंतरः ईशाणु कथा निरोधो मुक्तिर आश्रयः। तो उसमें मुक्ति, श्रीमद् भागवत के अनुसार मुक्ति क्या है, तो अपने स्वरूप स्थिति में स्थित होना, उसे मुक्ति कहा गया है। क्यों यहाँ पर प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं निज भृत्य पार्श्वम, क्योंकि यह हमारी नित्य स्थिति है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि हर एक वस्तु का एक गुणधर्म होता है। तथाकथित हम समाज में देखते हैं कि लोग धर्म की परिभाषा कैसे करते हैं। हम कुछ अलग तरह के वस्त्र परिधान करते हैं, अलग तरह की हमारी प्रार्थना विधि होती है, इससे केवल हमारा धर्म निर्धारित नहीं होता है। तो प्रभुपाद जी धर्म की व्याख्या करते हैं, जो कभी भी नहीं बदलता वह धर्म है। जैसे हम देखते हैं शक्कर है, शक्कर का क्या धर्म है, मिठास। शक्कर सदैव मीठी ही रहती है। नमक का क्या धर्म है, गुणधर्म है, वो हमेशा जो है नमकीन होता है। तो ऐसे हर एक वस्तु का अपना अपना एक धर्म होता है। और प्रहलाद महाराज हमारे नित्य धर्म की याचना यहाँ पर कर रहे हैं, निज भृत्य पार्श्वम। मैं आपका नित्य पार्षद बनना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि जो जीवात्मा का नित्य धर्म है वह है कि हम भगवान के सनातन अंश हैं और उनकी सेवा करना यह हमारा शाश्वत धर्म है। और इसी शाश्वत अवस्था को, इसी सर्वोच्च मुक्ति को, इसी सर्वोच्च सिद्धि को प्रहलाद महाराज यहाँ पर याचना कर रहे हैं, कामना कर रहे हैं कि नरसिम्हदेव, मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, आप कृपया करके मुझे बिल्कुल भी भुला ना देना। यह भौतिक ऐश्वर्य, भौतिक सुख, यह काल के साथ नष्ट होने वाला है। जो नित्य वस्तु है वह है भगवान, भक्ति और भक्त। तो इसलिए हे भगवान नरसिम्हदेव, मैं आपका भक्त बनना चाहता हूँ और भक्ति द्वारा सदैव जो है मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। इसलिए अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो निज भृत्य पार्श्वम, मुझे आप आपका दास बनाइए। भगवान नरसिम्हदेव प्रहलाद महाराज से कह सकते हैं, हे प्रहलाद, किस तरह की आप बात यह कर रहे हो। इस भौतिक दुनिया में हर कोई हर समय इतना प्रयास कर रहा है कि यहाँ पर सुख की खोज में है। सुख को प्राप्त करने के लिए भगवत धाम को त्याग कर हर कोई व्यक्ति यहाँ पर जो है सुख की कामना कर रहा है, और आप कहते हो कि आपको सुख नहीं चाहिए। तो प्रहलाद महाराज अपने, और एक यह अंतिम श्लोक है जहाँ पर प्रहलाद महाराज अपने अनुभव को बता रहे हैं कि किस तरह भौतिक सुख जो है हमारी पूर्तता नहीं कर सकता। वे बोलते हैं कुत्राशिषः, हे भगवान नरसिम्हदेव, किस सुख के बारे में आप बात कर रहे हो, यह जो भौतिक सुख किस तरह है। तो बहुत सुंदर उदाहरण अपनी प्रार्थना में दे रहे हैं। हम जल क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि हमें प्यास लगी है। यह प्यास अंतर आत्मा की प्यास है, तो उस जल को हर कोई ढूंढ रहा है। तो जैसे हमें दिखता है कि यहाँ पर सूर्य प्रकाश की वजह से जो रेगिस्तान है वहाँ पर जल की तरह प्रतीत हो रहा है, तो हम उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं। पर जब हम वहाँ पर जाते हैं तो हमें दिखता है, अरे ये तो मृग जल है, यह तो जल है ही नहीं। उसी तरह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, यह भौतिक सुख जो है ना, यह मृग जल के समान है। भगवत गीता में भी भगवान पुष्टि करते हैं कि किस तरह यह जो ये ही संस्पर्श जो भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। क्योंकि कोई प्रश्न पूछ सकता है, पर हमें तो कुछ सुख की अनुभूति होती है। जब विषय और इंद्रियों का संयोग होता है तो सुख की अनुभूति होती है। तो भगवान बोलते ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योनय एवते। जब विषय और इंद्रिय साथ में आते हैं वे केवल दुख का ही कारण बनेंगे। क्यों? क्यों व्यक्ति बोलेगा हमें सुख की अनुभूति होती है, तो भगवान बोलते हैं आद्यंतवंत कौन्तेय। क्योंकि यह जो सुख की अनुभूति जीवात्मा कर रहा है वह बहुत ही क्षणिक और स्वल्प सुख है, और इसको आदि है और उसको अंत भी है। इसलिए जो स्वल्प सुख है इसके पीछे जो बुद्धिमान व्यक्ति है
आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधा। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इस तरह के मृग जल के पीछे नहीं भागेगा। और यहीं पर यह सेम भाव, यह वही भाव यहाँ पर प्रहलाद महाराज व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, मुझे जो ये मृग जल है यह नहीं चाहिए। मैं वास्तविक जो सुख है, वेद्यम वास्तव वस्तु अत्र शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। फिर यह वास्तव वस्तु कहाँ पर दी है? तो यह वास्तव वस्तु जो है वह श्रीमद् भागवत में दी है। भागवत के द्वितीय श्लोक में ही आता है, धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किं वा परे रुद्र। तो क्या यह जो श्रीमद् भागवत है यह हमें वास्तव वस्तु को प्रदान करता है। और इसी श्रीमद् भागवत का जो सार है वो प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं हैं। और सार रूप में जो श्रीमद् भागवत का जो सार है कि भगवान की हमें शरणागति स्वीकार करनी है, यही भाव को यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं कि हे भगवान, कृपया करके आप मुझे आपकी शरणागति स्वीकार दीजिए, क्योंकि मैं कोई भी भौतिक सुख की कामना नहीं कर रहा। क्योंकि मेरा खुद का यह अनुभव है कि किस तरह मेरे पिता हिरण्यकश्यप जो है इतने विशाल ऐश्वर्य होने के बाद भी वे पूरी तरह अंतर आत्मा से दुखी थे। तो यह वैष्णव का भाव है। इसलिए देखिए, ऐसा नहीं कि भौतिक ऐश्वर्य, कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थना में बोलती है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री भी एदमान मधपुमान नैवाहर्त्यम विधातुम वै त्वाम अकिंचन गोचर। हे भगवान, आप अकिंचन गोचर है। और जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी, ये जो चार चीज़ें अगर किसी व्यक्ति के पास हो और उसको अगर इसका गर्व हो जाए तो फिर उस व्यक्ति से आप प्रसन्न नहीं होते। क्योंकि प्राय हम देखते हैं इस दुनिया में कि जब हमारे कोई उच्च कुलीन खुद को अगर मानता है, जन्म, बहुत सारा ऐश्वर्य हमारे पास हो, या श्रुति तथाकथित बहुत ज्ञान को हम अर्जन कर लेते हैं, जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी बहुत सुंदर अगर कोई व्यक्ति है, पर वह अगर भगवान का आश्रय अगर नहीं लेता है तो फिर वह किस तरह है? भगवत भक्तिहीनस्य जाति शास्त्र च पस्तपः अप्राणैव ह्य देहस्य मंडनम लोकरंजनम। क्योंकि यह फिर सो सारी वस्तुएं हमारे पास है, फिर क्यों ना उच्च कुल में जन्म हो, बहुत सारा ऐश्वर्य हमारे पास हो, बहुत सारी सुंदरता हमारे पास हो, पर हम किसके पीछे लगे हैं? मृग जल के पीछे। वास्तव वस्तु को हमारे जीवन में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए फिर यह जो सारे वरदान हैं वह अभिशाप के रूप में हमारे जीवन में आ जाते हैं। और इसीलिए ऐसा नहीं कि जिनके पास जन्म ऐश्वर्य श्रुत शिभी है वे भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भगवान तो अकिंचन गोचर है। अकिंचन मत का अर्थ है कि जिनके पास भौतिक कामनाएं नहीं हैं। तो भक्त के पास अगर जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिभी हो या अथवा ना हो, अगर है तो वे भगवान की सेवा में लगाएंगे, अगर नहीं है फिर भी वह भगवान का नित्य स्मरण करेंगे। इसके उदाहरण श्रीमद् भागवत में अम्बरीश महाराज, वे तो पूरे इतने बड़े राजा थे, अपनी प्रजा का पालन कर रहे थे, फिर भी वे भगवान के अनन्य भक्त थे। अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडव इत्यादि संपूर्ण भौतिक ऐश्वर्य उनके पास था, फिर भी वे भगवान के भक्त थे। तो यहाँ पर जब भक्त, जो बुद्धिमान व्यक्ति यह जान लेता है कि भौतिक ऐश्वर्य एक भगवान की बहिरंगा शक्ति है और उसको भगवान की ही सेवा में अर्पित करता है, तब वह उन चीज़ों का मद नहीं करता, तब वह उन वस्तुओं पर गर्व नहीं करता, अपितु उन वस्तु को भगवान की सेवा में लगाता है। और जो जीव का वास्तव स्वरूप है कि मैं भगवान का नित्य दास हूँ, इसके लिए प्रयास करता है। और इसी भाव को यहाँ पर प्रहलाद महाराज प्रकट कर रहे हैं। तो आज हमने चर्चा की जो हमारा पूर्व विभाग का प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाओं का कि भगवान मैं आपकी शरणागति स्वीकार करना चाहता हूँ, उसका हमने सार रूप में देखा कि किस तरह प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि इस भौतिक दुनिया में सभी कुछ आपसे ही आता है। जो भी रक्षण इस दुनिया में हो रहा है भगवान आपकी ही शक्ति है, आपने ही इस भौतिक दुनिया का विस्तार किया है। जो जीव आपसे स्वतंत्र होकर भोग लेना चाहता है उसकी इच्छा पूर्ण के लिए आपने भौतिक संसार बनाया है। पर इस संसार चक्र में हम सभी लोग निष्पीड्यमानम पीसे जा रहे हैं। और वे आगे भगवान को जो प्रार्थना करते हैं श्लोक क्रमांक 26 से लेकर 29 तक, जो हमने आज विशेष करके चर्चा किया अपने अनुभव को कि मेरे पिता हिरण्यकश्यपु इतना भौतिक ऐश्वर्य होने पर भी जीवन में दुखी थे, और यह जो भौतिक सुख है यह मृग जल के समान है, कुत्राशिषः, यह केवल कहने में ही केवल यहाँ पर सुख है। और इसीलिए हे भगवान नरसिंहदेव, मैं आपकी शरणागति चाहता हूँ, मैं आपका नित्य पार्षद बनना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगली चर्चा सत्र में हम
इससे आगे भगवान नरसिम्हा को प्रहलाद महाराज अभी विस्तृत रूप में प्रार्थना करने वाले हैं कि भगवान इस सृष्टि की रचना किस तरह करते हैं। भगवान श्री कृष्ण नित्य अपने धाम में वास करते हैं। गोलोक एव निवसत्य अखिलात्म भूतो, जो गोलोक में सदैव निवास कर रहे हैं, वे जीव की इच्छा पूर्ति के लिए इस भौतिक संसार को कैसे प्रकट करते हैं। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने बोला संसार चक्र आपने बनाया है, तो यह संसार चक्र बनाने के लिए भगवान हमारे लिए कितना खुद का विस्तार करते हैं, उसके अगले 8 श्लोकों में जो है प्रार्थना करते हैं। तो अगली चर्चा में हम इस भौतिक संसार की सृष्टि भगवान कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।